हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके इंट्रो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में हम पता करेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो होती है डेरिवेटिव इज ए वे टू शो रेट ऑफ चेंज, दैट इज द अमाउंट बाई विच ए फंक्शन इज चेंजिंग एट वन गिवन पॉइंट। इसका मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं और वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में, वो अपना क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। अब ये जनरल लाइफ में अपना कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे अपन करते हैं रिजर्वियर नीड टू नो व्हेन विल ए रिजर्वियर ओवरफ्लो नोइंग द डेप्थ ऑफ वाटर एट डिफरेंट टाइम्स। जब अपने पास एक रिजर्वियर होता है, उसकी अपने को डेप्थ मालूम करने के लिए डिफरेंट टाइम्स पे उसकी डेप्थ को हमें देखना होता है कि ये कब ओवरफ्लो हो जाए और कब नहीं हो जाए। तो इसमें भी डिफरेंट टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं अपन, तो इसका मतलब क्या है, ये भी यहाँ भी डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है। फिर जैसे रॉकेट साइंस में हम देखते हैं कि रॉकेट साइंटिस्ट नीड टू कंप्यूट द प्रिसाइज वेलोसिटी विथ विच द सैटेलाइट्स नीड्स टू बी सॉर्ट आउट फ्रॉम द रॉकेट नोइंग द हाइट ऑफ द रॉकेट एट वेरियस टाइम्स, कि किस वेलोसिटी से हमें रॉकेट को सॉर्ट आउट करना है एंड डिफरेंट टाइम्स पे उसकी हाइट अपने को कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये भी एक एग्जांपल किसका है, डेरिवेटिव का। अगला एग्जांपल जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, तो उसमें हमें स्टॉक की रेट देखनी होती है डिफरेंट टाइम्स पे, प्रेजेंट रेट क्या है और पास्ट रेट क्या है और किस तरीके से वो चेंज हो रही है। तो यहाँ भी क्या है, डेरिवेटिव यूज होता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन में देखें तो हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट ऑन ग्राफ। जब हम ग्राफ में देखते हैं तो किसी पॉइंट पे यदि स्लोप देखते हैं तो वो भी डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट तरीके से चेंज होती है, तो वो भी क्या हो गया, एक डेरिवेटिव का एक एग्जांपल हो गया। तो ओवरऑल हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन के बारे में कहना चाहें तो ओवरऑल डेरिवेटिव इज यूज्ड टू नो हाउ ए पर्टिकुलर पैरामीटर इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू सम अदर पैरामीटर। एक पैरामीटर किसी अनदर पैरामीटर के रेस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो अपने को डेरिवेटिव के थ्रू समझना होता है। ये अपना हो गया डेरिवेटिव। और इसकी मैथमेटिक्स में डेफिनेशन कैसे होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये अपने पास डेरिवेटिव की क्या है, डेफिनेशन है। ये अपने पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, सपोज एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड ए इज ए पॉइंट in its domain of definition, the derivative of f at a is defined by a limit h tends to 0 f a plus h minus f of a upon h। इस तरीके से अपने को डेरिवेटिव शो करना होता है। अब ये देखो, यहाँ आप देख सकते हो f ऑफ a प्लस h क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यू है, और f ऑफ a क्या है, उससे पहले की वैल्यू है। तो इस टाइम से लेके इस टाइम तक कितना डिफरेंस हुआ वो अपन ने यहाँ लिख लिया, और वो किसके रेस्पेक्ट में लिखा है, h के रेस्पेक्ट में। तो नीचे अपन ने h लेके आ गए। तो यही अपना क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया कि चेंज ऑफ रेट ऑफ समथिंग एट ए पर्टिकुलर रेट विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट ए इज डिनोटेड बाई एफ डैश ए। और इस डेरिवेटिव को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, एफ डैश ए के थ्रू। अब कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 2 ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x। एफ एक्स की वैल्यू अपने को पता है यहाँ पे, और निकालनी किसकी वैल्यू है, डेरिवेटिव की निकालनी है। तो डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 2 पे निकालना है, किस रेट से वो चेंज हो रहा है वो हमने को देखना। तो एफ डैश टू, एफ डैश का हमने फॉर्मूला लगाया, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ए की जगह पे यहाँ क्या है, 2 है, तो रख दिया हमने ए एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच। और एच की वैल्यू क्या होगी, टेंस टू 0। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है, तो x की जगह पे हमने 2 प्लस एच रखा, तो 3 2 प्लस एच माइनस 3 ऑफ 2 अपॉन एच। इसको सॉल्व करिए तो 6 प्लस 3h माइनस 6 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0, 3h अपॉन एच, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 3, और एच टेंस टू 0 का मतलब ही नहीं है यहाँ कोई, तो लिमिट कितनी आ जाएगी 3। नेक्स्ट, तो हम कह सकते हैं द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 3x एट x इक्वल टू 2 इज 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में अपने पास फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 5 एट x इक्वल टू -1। और अपने को प्रूव भी करना है एफ डैश 0 प्लस 3 एफ डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। अपने को पता है एफ डैश 0 क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे निकाल लेंगे। फिर एफ डैश माइनस 1 क्या है, ये भी डेरिवेटिव है, किस पॉइंट पर है, एट एक्स इक्वल टू -1 पर। तो एफ डैश -1 निकाला, वही फॉर्मूला लगाएंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, एच टेंस टू 0।
यहाँ हमने सॉल्व किया -1 प्लस एच रख के, जहाँ जहाँ भी एक्स दिखेगा हमें वहाँ -1 प्लस एच पुट कर देंगे। यहाँ भी हमने पुट कर दिया और ऐसे सॉल्व करते गए। 2h² माइनस एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एच ऊपर से कॉमन आएगा, 2h माइनस 1, फिर एच तो पता है अपने को टेंस टू 0 है, तो 2 0 -1 इक्वल टू -1, तो एफ डैश -1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। फिर ऐसे ही एफ डैश 0 की वैल्यू निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं 2h², ये हो जाएगा अपना 3h माइनस 5, और इधर हो गया अपना -5 माइनस माइनस +5 हो गया, और नीचे h, 5 से 5 कैंसिल हो गया, h से h कॉमन लेके कट जाएगा, क्या बचेगा 2h प्लस 3, और फिर h टेंस टू 0 रखेंगे इसमें, तो 2h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्या बचेगा केवल 3। तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई एफ डैश 0 की 3, एफ डैश 0 की अपने पास वैल्यू है 3। अब ये जो अपने पास इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देंगे तो अपने पास एग्जैक्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्या थी अपने पास इक्वेशन, क्या प्रूव करना था अपने को, एफ डैश 0 प्लस 3 एफ डैश -1 इक्वल टू 0। तो एफ डैश 0 की हम बात करें तो एफ डैश 0 अपने पास आया -1 प्लस एफ डैश 0 की वैल्यू अपने पास आई 3 प्लस, और एफ डैश मल्टीप्लाई होगा 3 से, और इसको कर लिया हमने, एफ डैश -1 की वैल्यू कितनी है अपने पास -1, सॉल्व किया 3 - 3 इक्वल टू 0, ये अपना क्या हो गया प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, और जो हमने ये क्वेश्चन किया था उसमें अपने को कभी कभी लिमिट का भी सहारा लेना पड़ेगा, और लिमिट 11th क्लास में आप अच्छे से पढ़ ही चुके हो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x एट x इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, वही अपने को एफ डैश एक्स का फार्मूला लगाना है। एफ डैश एक्स का अपने पास फार्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच या एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा एच। इस तरीके से अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलो अब इसको कर लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू अपने पास sin x है, और एफ डैश 0 निकालना है क्योंकि x इक्वल टू 0 पे इसने हमसे पूछा है। तो x इक्वल टू 0 पे लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 एच, क्योंकि एक ही जगह पे यहाँ क्या पुट कर देंगे हम 0, तो लिमिट h टेंस टू साइन x की जगह पे 0 प्लस एच माइनस साइन 0। अब अपने को पता है साइन h अपॉन h, इसकी लिमिट क्या होती है 1 होती है, तो अपने पास x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव ऑफ साइन x कितना आ गया 1 आ गया। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 है अपना, एग्जाम्पल नंबर 8 में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3 एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इक्वल टू 3। एक तो एक्स इक्वल टू 0 पे निकालना है और एक्स इक्वल टू 3 पे। तो तुम्हें पता है एफ एक्स इक्वल टू 3, इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल नहीं है तो ये फंक्शन कैसा हो गया कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट हो गया तो अपने डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आएगी, लेकिन अपने को प्रिंसिपल मेथड से देखना है, तो प्रिंसिपल मेथड के अकॉर्डिंग अपने को निकालेंगे तो पहले 0 पे निकालेंगे। एफ डैश 0 इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की जगह पर क्या है यहाँ 0, तो ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0, इस जगह वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस एच, कुछ है ही नहीं है वेरिएबल, तो डायरेक्ट क्या लिखना होगा 3 माइनस 3 अपॉन एच। अब 3 माइनस 3 कितना हो गया 0 हो गया, तो 0 अपॉन एच इक्वल टू 0। फिर एफ डैश 3 पे निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, 3 माइनस 3 अपॉन एच इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ से वैल्यूज क्या आ गई अपने पास 0 0, एक्स इक्वल टू 0 पर भी और एक्स इक्वल टू 3 पर भी। अब यदि हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, देखो we now present a geometric interpretation of derivative of a function at a point let y fx equal to भी फंक्शन, y equal to fx कोई फंक्शन है, उसमें x की तरफ तो हमने पॉइंट्स ले ली a एंड a प्लस एच, और y की तरफ हमने फंक्शन ले लिया f ऑफ a एंड f ऑफ a प्लस एच। तो x इक्वल टू a पे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ a, तो इसके x कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने a कॉमा एफ ऑफ a, एंड a प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई f ऑफ a प्लस एच, तो इसके पॉइंट हो गए a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ अपने पास फिगर से बिल्कुल क्लियर है कि जो एफ डैश ए की वैल्यू आएगी वो आएगी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब यदि हम ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें
ट्रायंगल पी क्यू आर में हम देखते हैं तो इट इज़ क्लियर दैट रेशो हुज लिमिट वी आर टेकिंग इज प्रिसाइजली इक्वल टू ट्राइन क्यू पी आर। जो हम लिमिट ले रहे हैं वो एंगल ट्रायंगल किसके इक्वल है, क्यू पी आर के। जो अपने पास ये एंगल बन रहा है क्यू पी आर, यहाँ जो एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया। तो लिमिट जो होगी एच टेंस टू ए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। अब ये देखिए यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच और यहाँ पे एफ ऑफ ए, मतलब इसका जो बाई कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे भी बाई कोऑर्डिनेट है। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, एक तरीके से देखा जाए तो क्यू आर की वैल्यू हो गई। तो हमने इसको क्या लिख दिया, क्यू आर। और नीचे क्या आ गया अपने पास, एच किसकी वैल्यू है, ए प्लस एच माइनस ए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। और इधर तो जो अपना पॉइंट था कौन सा हो गया, पी आर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट वैन जब क्यू टेंस टू पी, जब ये क्यू पी की तरफ मूव कर जाएगा तो ये अपने पास लिमिट हो जाएगी क्यू आर अपॉन पी आर। और अपने को पता है कि क्यू आर अपॉन पी आर ये किसकी वैल्यू होती है, टेन, या फिर स्लोप की, वो होता है अपना टेन साई, कोई भी नाम दे सकते हैं, साई, थीटा या फिर फाई। ओके, अब अपने पास इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन 2 किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कितने तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस डेरिवेटिव को, वो हम समझते हैं। तो देखो डेफिनेशन 2 में कह रहा है, सपोज एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, देन फंक्शन डिफाइंड बाई एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, वेयर एवर द लिमिट एग्जिस्ट इज डिफाइंड टू द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इज डोनोटेड बाई एफ डैश एक्स। जो अभी तक हम ये पढ़ता आ रहे थे पूरा इसको यदि डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ डैश एक्स से। तो एफ डैश एक्स का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ओके, अब इसके कितने तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, वो हम देखते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका है डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। दूसरा तरीका है, यदि एफ एक्स को थोड़ी देर के लिए हम वाई मान लेते हैं तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, वाई। तो ये हो गया अपना डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर बात करते हैं नेक्स्ट किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है अथवा वाई है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाई कैपिटल डी एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट, यदि हम एक्स इक्वल टू ए पे इसकी बात करें कि एक्स इक्वल टू ए पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, और किस पे है, ए पे, लास्ट में क्या लगा दिया, ए। जनरली हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स। और लास्ट अपना है जो है उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी एफ अपॉन डी एक्स, और किसके रेस्पेक्ट में किस वैल्यू पे कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए पे। एक मेथड ये भी है अपना, और लास्ट मेथड ये डी एफ अपॉन डी एक्स ब्रैकेट लगाया और एक्स इक्वल टू ए। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स। टेन एक्स पे अपने को डेरिवेटिव निकालना। तो इसका सॉल्यूशन वही अपने को पता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो एक्स की जगह पे अपने पास क्या है, फंक्शन टेन एक्स है, तो टेन और एक्स की जगह पे क्या लग देंगे, एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स फंक्शन एच इट इज अपॉन एच। इसको सॉल्व किया, टेन एक्स प्लस टेन एच माइनस टेन एक्स अपॉन एच। टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल, टेन एच अपॉन एच, और लिमिट अपनी एच टेंस टू 0 साथ साथ चलती रहेगी। एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन। तो एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स का डेरिवेटिव एट एच टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अगला है अपना एग्जाम्पल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी में मैं आपको समझा देता हूँ, वही फार्मूला लगेगा अपना डेरिवेटिव का, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच का। तो इसमें देखो लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच रखेंगे, तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, जो हो गया अपना एक्स स्क्वायर अपॉन एच। एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा एच। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया,
या लिमिट एच टेंस टू 0 अपने साथ होगी, और कॉमन क्या आएगा इसमें, एच, क्या बचेगा, एच प्लस 2x अपॉन एच, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, एच टेंस टू 0 एच रखेंगे तो क्या हो गया 0 प्लस 2x, तो वैल्यू क्या आ गई 2x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। अभी तो अपन क्या प्रिंसिपल मेथड या फिर बेसिक मेथड से कर रहे हैं, बाद में हम डायरेक्ट भी कर लेंगे, अभी तो बेसिक समझने के लिए अपने को इस मेथड से करना होगा। फिर लास्ट जो एग्जाम्पल है अपना, एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इक्वल टू 1/x। वही सेम टू सेम मेथड, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया f(x प्लस एच माइनस f(x अपॉन एच), जहाँ जहाँ x है वहाँ के रख देंगे x प्लस एच, तो हो गया अपना 1/x प्लस एच माइनस 1/x, नीचे आ जाएगा h, लिमिट h टेंस टू 0। फिर हमने LCM लिया तो ऊपर हो गया x माइनस एक्स प्लस एच, या फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ये 10th क्लास में आपने अच्छे से कर लिया होगा, x प्लस एच, ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस एच, और नीचे क्या है अपना h, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस एच अपॉन एक्स प्लस एच, उसके बाद एस से ये जो एच है वो चला गया, -1/एक्स प्लस एच। अब एच टेंस टू क्या रखेंगे 0, तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी -1/एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव f(x) इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव क्या हो गया -1/एक्स स्क्वायर। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे। आज तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। पहला क्वेश्चन आपको करना है, दूसरा क्वेश्चन करना है, तीसरा क्वेश्चन करना है, फोर्थ क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये सब क्या है एक ही मेथड से होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन करना है। फोर्थ क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, u/v से, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो अभी आपको फर्स्ट करना है, सेकेंड करना है, थर्ड करना है। फिफ्थ क्वेश्चन जो भी है वो आपको करना है, एक लास्ट क्वेश्चन इसका सिक्स्थ, वो भी आपको ट्राई करना है। इन दोनों में से यदि आपके कोई कुछ छठा क्वेश्चन नहीं होता है या फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है, फोर्थ एंड सेकंड, तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आप सबको सब कुछ समझ आ गया होगा, नहीं आया तो इस वीडियो को वापस से रिपीट करके आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।